है कि कोई क्रिकेटर 58 करोड़ रुपए की डील को एक सेकंड में रिजेक्ट कर देगा? नहीं ना। जहां कई प्लेयर्स नेशनल टीम्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके ग्लोबल T20 लीग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 58 करोड़ को रिजेक्ट कर दिया है। यस, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की। IPL की एक टीम से इतनी बड़ी अमाउंट का प्रपोजल मिलने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को प्रायोरिटी देना, दिस शोज व्हाट ऑजीज माइंडसेट इज ऑल अबाउट। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं इस ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी के बारे में और जानते हैं कि व्हाई दे प्रायोरिटाइज देयर नेशन फर्स्ट। IPL की एक टीम पैट कमिंस और ट्रेविस हेड के सामने एक ऐसा ऑफर रखती है जिससे शायद कोई प्लेयर मना नहीं कर पाता। 58 करोड़ रुपीस फॉर अ ईयर टू प्ले फॉर द सेम फ्रेंचाइजी इन ऑल द ग्लोबल T20 लीग। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर ग्लोबल T20 लीग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो हमने अक्सर देखा है कि वो प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले लेते हैं या फिर रिटायरमेंट ही अनाउंस कर लेते हैं। निकोलस पूरन, ट्रेंट बोल्ट, हेनरिक क्लासन और भी कई प्लेयर्स ने अपनी नेशनल टीम की जगह ग्लोबल T20 लीग्स को प्रायोरिटी दी है। बट आई गेस द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर बिल्ट डिफरेंट। अगर पैट कमिंस और ट्रेविस हेड इस 58 करोड़ की डील को एक्सेप्ट करते तो वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे हाईएस्ट अर्निंग स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते। We all know how these both players have changed the mentality of the Sunrisers Hyderabad team in the IPL, and it is likely that SRH would love to retain these players. इससे पहले भी मुंबई इंडियंस ने एक सिमिलर ऑफर जोफ्रा आर्चर को प्रपोज किया था, जिसे जोफ्रा ने रिजेक्ट कर दिया था। मगर अब हम रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई इंडियंस इज कीन टू प्लेस एन ऑफर फॉर द ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर कैमरन ग्रीन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि IPL टीम्स एक चीज भूल रही है कि ये वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स नहीं हैं जो शायद पैसों के लिए अपनी नेशनल टीम से कॉम्प्रोमाइज करें। These are the players from Australia who live, breathe and play for Australia. हमने अक्सर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड को IPL और दूसरी लीग्स मिस करते हुए देखा है, just so they can practice for Test cricket. For Australian players, the nation comes first and rest everything is second. In fact, कई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का तो ये भी कहना है कि दो ग्लोबल T20 लीग्स आर lucrative and a great platform for fame and money, but the ultimate goal shall always be to play for Australia. इसी मेंटालिटी और इसी थिंकिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया is considered as the most successful team in cricket history. Women cricket हो या फिर men's cricket, ऑस्ट्रेलिया हैज डोमिनेटेड एवरीवेयर और इसका एक मेन रीजन यही है कि द बोर्ड रिस्पेक्ट्स द प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स रिस्पेक्ट द बोर्ड एंड नेशन। आई गेस इट्स हाई टाइम फॉर एवरी बोर्ड टू ट्रीट देयर प्लेयर्स वेल इन द एरा वेयर फ्रेंचाइजी जायंट्स आर ट्राइंग टू बाय द प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट साइनिंग देम फॉर वन T20 लीग। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे अगर ये ऑफर दी गई होती तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.